नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सभी सुरक्षित होंगे, घर में होंगे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। हम सभी जानते हैं कि प्री और मेंस में किसी न किसी तरीके से बौद्ध और जैन धर्म के बारे में कोई ना कोई क्वेश्चन हमको देखने को अवश्य मिल जाता है। हम सभी जानते हैं 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध में जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म की उत्पत्ति होती है। खासकर बौद्ध और जैन धर्म को काफ़ी लोकप्रिय माना जाता है वहाँ पर, और इनके काफ़ी सारे धर्मानुकारी भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आइए आज हम चालू होंगे बौद्ध धर्म से। यहाँ पर हम देखेंगे पहले इनके संस्थापक के जीवन परिचय के बारे में, और उसके बाद हम इसके आने वाली वीडियोज़ में इनके उपदेश, इनकी शिक्षाएँ, त्रिरत्न और इन सब के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे, जिससे कि आपका प्री और उसके बाद मेंस दोनों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी आप आसानी से कर पाएंगे। आइए हम देखते हैं इनके संस्थापक के बारे में। सभी जानते हैं महात्मा बुद्ध जो थे इनके संस्थापक थे। अब इनके बचपन का नाम जो था वह सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ। इनका जन्म जो था 563 ईसा पूर्व में हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में होती है। लगभग इन्होंने 80 वर्ष जो है वह अपना जीवन यापन किया है। इसके साथ साथ इनका जन्म स्थान जो था वह कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक जगह से संपर्क में थे। इसके अलावा इनके पिता जो थे वह शुद्धोधन थे, जो कि शाक्य जन के या शाक्य गणराज्य के प्रमुख थे। इसके बाद इनकी माता माया देवी, जिन्होंने गौतम बुद्ध को या फिर सिद्धार्थ को जन्म देने के 7 दिन बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। इसलिए इनका पालन जो है वह इनकी मौसी प्रजापति गौतमी करती हैं। याद रखिए दोस्तों, प्रजापति गौतमी ही इनकी पहली महिला शिष्या भी होंगी। अब इनकी पत्नी जो थी वह यशोधरा थी और इनके पुत्र जो थे वह राहुल थे। दोस्तों याद रखने वाली बात यह है कि मैं आपको जीवन परिचय इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि इसमें से हर एक चीज किसी न किसी पेपर्स में आई हुई है, और यही सब जोड़ के हमको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करना है। साथ साथ ये इथिक्स में भी काम आती हैं। महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में दीजिए, या इनके ज्ञान, इनके उपदेश, इनके सिद्धांत, इन सब के बारे में जो है हमें काफ़ी विस्तृत तरीके से पढ़ने की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये किसी न किसी पेपर में आ ही जाते हैं और हर पेपर में लगभग इनका स्थान होता ही है। बौद्ध और जैन धर्म से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर बन के सामने आते हैं। अब ऐसी क्या बात हुई कि इनको यहाँ पर वैराग्य उत्पन्न हो गया? तो इन्होंने 4 दृश्य देखे। पहला दृश्य एक वृद्ध व्यक्ति का था, दूसरा बीमार व्यक्ति का था, तीसरा एक मृत व्यक्ति का था जो कि शैया में पड़े हुए थे, अर्थात उनकी शव शैया जा रही थी। तो इन्होंने देखा तो बोला कि यार जीवन कितना कष्टमय है, आदमी कितने भी अच्छे से जी ले, कितने भी सुख सुविधा से जी ले, हमेशा उनकी मृत्यु जो है वह दुखदाई और पीड़ादायक ही होती है। अतः अपने निर्वाण की प्राप्ति हेतु इन्होंने बोला कि ऐसा क्या किया जाए। तभी इन्होंने देखा कि एक सन्यासी जो कि मस्त मौला था, अपने धुन में व्याप्त था और बड़ी खुशी खुशी अपने जीवन का निर्वाह करते हुए जा रहा था। तो इन्होंने देखा कि एक सन्यासी का जीवन जो है वह इन सब की अपेक्षा बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर धर्म मार्ग, तप मार्ग, मोक्ष मार्ग, इन सभी मार्ग का अनुसरण करते हुए सन्यासी जो था वह अपने जीवन में खुश था। तो इन्होंने सन्यासी बनने की शिक्षा यहाँ पर प्राप्त की। इनको लगा कि यार सन्यासी बन के अपने जीवन को अच्छे तरीके से कुछ उपयोग लायक बनाकर इसके बाद हम मृत्यु या वरण को प्राप्त होंगे। तो इन्होंने घोड़े कंथक में बैठकर, और सारथी जो थे इनके चन्ना थे, 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण की घटना भी कहा जाता है। ये याद रखना है दोस्तों, महाविनिष्क्रमण की घटना क्या कहलाती है? तो महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को ही महाविनिष्क्रमण की घटना कहा जाता है। याद रहे, इस वर्ष इनकी अवस्था जो थी वह 29 वर्ष की अवस्था थी। इसके अलावा हम देखते हैं कि महाविनिष्क्रमण के बाद यह अपने गुरु से मिलते हैं, जो कि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक थे, अर्थात सांख्य दर्शन के प्रणेता थे, जिन्हें हम अलार कलाम कहते हैं। इनके आश्रम में गए, यहाँ पर शिक्षा दीक्षा प्राप्त की सांख्य दर्शन की। उसके बाद वह आगे की ओर निकले और 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, 35 वर्ष की अवस्था में निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई इन्हें, जिसके बाद ये बोधिसत्व या बुद्धत्व की प्राप्ति करते हैं। इसलिए इन्हें महात्मा बुद्ध कहा गया है।
वैशाख पूर्णिमा को ही अपन, इसीलिए इस दिन अपन बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं। यही दिन है जो बुद्ध पूर्णिमा कहलाता है। अब इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें पढ़ते हैं। जैसे इनके प्रसिद्ध शिष्य कौन थे, पेपर्स में आ जाते हैं। तो आनंद और उपाली जो थे, यह इनके प्रसिद्ध शिष्य कहलाते हैं। इसके अलावा धर्मचक्र प्रवर्तन की घटना क्या कहलाती है, तो गौतम बुद्ध के द्वारा अपना पहला उपदेश जो दिया गया था सारनाथ में जो पहला उपदेश दिया गया था, यही धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। और यह किन्हें दिया गया था, तो अलार कलाम के साथ साथ 4 अन्य लोगों को भी। याद रखिए कि दोस्तों, जो इनके गुरु थे वह अंत में इनके शिष्य बनकर इनसे ही जीवन की शिक्षा प्राप्त करते हैं और इनके शिष्य कहलाते हैं। तो धर्मचक्र प्रवर्तन में इन्हीं को सारनाथ में उपदेश दिया गया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। अब यह जनसाधारण की भाषा पाली में उपदेश देते थे, इसी कारण ये बहुत अधिक प्रसिद्ध हुए। साथ साथ बौद्ध धर्म का भी यहाँ पर प्रसार इसीलिए देखने को मिलता है क्योंकि जन सामान्य की भाषा जो थी पाली थी, और गुरु की शिक्षा डायरेक्ट अपने शिष्यों को बिना किसी तोल मोल के, बिना किसी काट छाट के डायरेक्ट प्राप्त होती थी, अर्थात सर्वसाधारण की भाषा में प्राप्त होती थी, इसलिए उन्होंने प्रसिद्धि पाई। अब इनकी प्रथम महिला शिष्या जो थी वह प्रजापति गौतमी ही थी, जो इनकी मौसी थी, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था। इन्होंने सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिया था, कौशल देश की राजधानी में। कौशल देश की राजधानी क्या है, तो श्रावस्ती, और यहीं पर महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश हमें प्रदान किए। इसके अलावा महापरिनिर्वाण की घटना क्या है, तो 80 वर्ष की अवस्था में बुद्धत्व या बोधिसत्व को प्राप्त करने के पश्चात शरीर त्याग की घटना को, अर्थात निर्वाण की घटना को ही महापरिनिर्वाण की घटना कहा जाता है। निर्वाण मतलब मृत्यु को प्राप्त होना, परंतु बोधिसत्व के बाद या ज्ञान के बाद निर्वाण को प्राप्त होने को महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, कुशीनगर में किया था। और किस घटना के कारण इनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, तो अतिसार रोग जो था, अतिसार रोग से ग्रसित होने के कारण इन्हें जो है तो महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि किन किन शासकों को या किन किन शासकों का बौद्ध धर्म में संरक्षण प्रदान किया गया। जैसे हम कहते हैं कि अशोक, कनिष्क, ऐसे कुछ शासक थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था, अर्थात इनके समय में राजधर्म जो था वह बौद्ध धर्म बन गया था। अतः हम कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म का काफी प्रसार हुआ। तो हम देखते हैं कि बिंबिसार, प्रसन्नजीत या प्रसेनजीत जिसको कहते हैं, उदयन, अशोक, कनिष्क, इन सब के काल में जो था बौद्ध धर्म राजकीय धर्म था, अर्थात बौद्ध धर्म का काफी हद तक प्रसार हुआ। तो दोस्तों ये हमारा जो है साधारण पॉइंट जो है, अर्थात परिचय जो है, यह बौद्ध धर्म का यहाँ पर कंप्लीट होता है। साथ साथ हमने महात्मा बुद्ध के जीवन चक्र के बारे में पढ़ा, उनके प्रमुख ज्ञान के बारे में पढ़ा और उनके पूरे जीवन के विस्तार के बारे में पढ़ा है। तो दोस्तों अगले वीडियोस में हम इनकी शिक्षाएं और बाकी कुछ जो भी मेंस के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वह सब लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत ही अधिक सारपूर्ण लगा होगा और आपके लिए उपयोगी भी होगा। तो अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि क्या चीज़ इनमें से छूट गया है या फिर क्या कुछ और पढ़ाने की आवश्यकता, क्या कुछ सुधार किया जा सकता है। तो दोस्तों अगले वीडियोस में फिर मिलेंगे। नमस्कार।